Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to continue with chapter 1st for class 8 from Pearson IIT Foundation Mathematics. We are dealing with the chapter Real Numbers and LCM and HCF. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we represent any natural number, whole number, integers and rational numbers on the number line. Today we are continue with our discussion with that how can we represent any irrational numbers on the number line. So let's start. Our today's topic is that how can we represent any irrational number on the number line. Before starting this, let me remind you what are the irrational numbers. Any number that can't be expressed in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. Now, there are some examples like root 2, root 3, root 5 and so on. There are more and more irrational numbers. Basically, square root of any prime number is always an irrational numbers. So, आज हम क्या सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ दिस इज ऑल द प्रोसीजर एंड ऑल. बिफोर शोइंग दिस हम क्या करते हैं, हम आपको पहले बना के दिखाएंगे. कैसे? रिप्रेजेंट रूट 2 on number line means हम नंबर लाइन पे रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन क्लियर ऑन विच वी मार्क्ड सक्सेसिव इंटीजर. दिस इज 0, दिस इज 1, this is 2 and dot 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 means the numbers are going on continuously, and here also -1, -2, -3 here. Now to represent root 2 on number line we will take the help of Pythagoras theorem. All of you are aware with the concept of Pythagoras theorem. आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का. एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड है वो आपके पास क्या होती है hypotenuse, and this is the perpendicular and this is the base. Now Pythagoras क्या कहती है that hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. वन मोर थिंग, hypotenuse is the longest side in a right angle triangle. Now इफ अगर हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दोनों तरफ हम क्या अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट. मीन्स h इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अब हम इसका यूज रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे. दिस इज रूट 2. फर्स्ट रूट इज एज इट इज. नाउ 2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 1 + 1.
both the things are same. This is also root 2 and this is also root 2. Now 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर. नाउ कंपेयर both the things. You can easily see that this is the hypotenuse, this is base, only this, and this is the perpendicular. ओके अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास 1 कितना है, बेस, और आपके पास ये कितना है, परपेंडिकुलर, एंड रूट 2 इज द हाइपोटेनियस. नाउ अगर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बेस कितना है, हमारे पास 1, एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 1, हाइपोटेनियस इज रूट 2. नाउ एनी पॉइंट O A B. So OAB is a right angle triangle in which OA is equal to 1, AB is also 1, and OB is equal to root 2. Now आपको एग्जैक्ट यही पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है. कैसे? So let's see. Now आपको अच्छे से पता है कि इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, यूनिट लेंथ. Means distance between two successive integer on a number line is called unit length. Now this is 0 to 1. आप इसको क्या कहेंगे, this is 1 unit. Now अगर हम उस चीज को यहाँ पे पिक्चराइज करके देखते हैं तो ये आपके पास कितना हो गया, 1. This distance is 1 unit. अब आपको क्या करना है, जहां से जहां तक डिस्टेंस 1 यूनिट है आपको जस्ट इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस कितने का एंगल बनाना है, 90 डिग्री. अब आप इस 90 डिग्री के एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी, ये आपकी चॉइस है. तो अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी तो वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आएगी. आप इसको कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, वेरी इजी. क्लियर? नाउ अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस 1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितना है, 1. मीन्स एक बार आपको मार्क कर लेना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट. अब आपको क्या करना है, स्केल या कंपास की हेल्प से, अगर आप कंपास की हेल्प से करते हैं तो कंपास की टिप को यहाँ पे रखना है और आपको इसे ऊपर तक मार्क कर देना है. दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट. सेम. नाउ अगर हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो इसको इससे मैच करने के बाद ऑटोमेटिकली जो साइड बनेगी वो कितने की बनेगी, रूट 2. सो दिस पॉइंट इज B and this point is A and this point is O. You can clearly see that both the pictures are same. Now अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपास की टिप रखनी है और अपने कंपास को इस पॉइंट तक ओपन करना है. कैसे? टिप यहाँ पे और वहां तक आपको ओपन करना है. ओपन करने के बाद जहां तक कंपास जाएगा वहां से आपको ऐसे क्या लगा देनी है, आर्क. सच दैट आर्क आपको ऐसे लगानी है कि वो नंबर लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करे. सो लेट दिस पॉइंट इज P. नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रूट 2. मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, रूट 2. कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस रूट 2 आया है आपके पास, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट 2. सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ कैन यू रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. सो इफ अगर आप किसी और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो नंबर लाइन पे तो आप कैसे कर सकते हो. लेट मी टेक एन एग्जांपल लाइक रूट 3. अगर आप रूट 3 को भी करना चाहते हो, सेम प्रोसीजर. रूट 3 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, रूट 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1, नॉट अ बिग डील. नाउ आप 2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर. दुनिया में कोई भी नंबर है
आप उसे उसका रूट और स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी राइट एज 1 का स्क्वायर। अब फिर वही बात, आप पाइथागोरस कंपेयर कीजिए, तो अब की बार ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। मीन्स इसमें आप क्या करेंगे, इसमें ये आपका बेस का काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपके लिए किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, यहाँ से लेके ब्लू लाइन यहाँ तक ये आपके लिए किसका काम करेगा, बेस का, बिकॉज आपके पास यहाँ पे बेस कितना है, √2। नाउ अब आपको क्या करना है, फिर से सेम प्रोसीजर, आपको यहाँ पे एक एंगल बनाना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मीन्स एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर कितने का बनाना है, 1। मीन्स फिर से वही बात, आपको ये वाला डिस्टेंस पहले से कंपास से मेजर करके रखना है और आपको यहाँ आर्क लगा देनी है। दिस इज 1 यूनिट। नाउ दिस इज 1, दिस इज √2। सो श्योरली आपके पास क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास कितना बन जाएगा, √3। बिकॉज अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ही, अगर उसका बेस √2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस आपके पास कितना आएगा, यहाँ से √3। सो दिस डिस्टेंस इज √3। नाउ मार्क इट एनी पॉइंट लाइक D। सो OD इज √3। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये वाला डिस्टेंस नंबर लाइन पे बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे आप कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ तक आप कंपास को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे और ये आर्क बनेगी। ये आर्क इस टाइप से बननी चाहिए कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे आपके पास नंबर लाइन को कट करे। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज, जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा, ये आपके पास कितना बन जाएगा, √3। You can clearly see it with the help of white line. I hope this will be clear to all of you. Now, you can draw more and more numbers. For example, you can draw √5, √6, √10, √11, √13, more and more. आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में ट्राई करके देखने हैं। नाउ अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये सेम ही प्रोसीजर है, जैसा जैसा मैंने आपको समझाया है वही ये सब चीज़ है, आप इसे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, we are going to discuss properties of different types of numbers. Means अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इतने सारे नंबर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए, अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव मीन्स हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, एडिशन मीन्स प्लस। नाउ this represent, this stand for natural number का set, this is for set of whole number, this is for set of integer, this is set for rational number, and this is set for real numbers. Now first property that we are going to discuss is closure property. closure property क्या कहती है, closure property, closure property आपके पास क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी भी सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट आप पिक करते हैं, तो उन पर एडिटिव, क्योंकि आप एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो आपको उनके ऊपर क्या लगाना है, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद लेट मी टेक एनी नंबर लाइक 2 and 3, कोई भी दो नंबर आपने लिए, बोथ आर द नेचुरल नंबर्स। अब अगर आप इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगाते हो तो जो आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर, 5।
ये आंसर उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जहां से आपने ये दो एलिमेंट्स नंबर्स उठाए थे। ये दोनों आपने कहाँ से उठाए हैं? फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो आंसर आपके पास आया है वो भी कहाँ से आया है? फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, एनी दो एलिमेंट, तो उन पे आप कौन सी क्या लगाना है? आपको एडिशन ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो कौन से सेट में से आना चाहिए? जो भी जहाँ से आपने फर्स्ट टू नंबर पिक किए थे। तो आपने अभी अभी देखा कि आपके पास आपने एडिशन ऑपरेशन लगाया, आंसर एक नेचुरल नंबर के सेट में से ही आया है। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन, सेम फॉर होल नंबर, मीन्स अगर आप कोई भी दो होल नंबर पिक करते हैं, उन पे एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा? एक होल नंबर। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेट ऑफ होल नंबर के लिए फॉलो की जाती है, होती है या फिर मीन्स। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की, अगर आप कोई भी दो इंटीजर उठाते हैं, लेट मी टेक एनी एग्जांपल लाइक -2, इस पर एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं और दूसरा हमने इंटीजर लिया है 3, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा? 1, विच इज अगेन एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर के लिए भी फॉलो होती है। नाउ अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें, मीन्स अगर आप कोई भी p/q टाइप का नंबर लेते हैं, उन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर मीन्स अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, रियल नंबर लाइक कुछ भी ले सकते हैं आप, 1/4 और कुछ भी ले सकते हैं, प्लस √2 ले लिया, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी। तो मैंने आपके पास ये दो ले लिए, ये दोनों क्या है आपके पास? क्या फॉर्म कर रहे हैं? रियल नंबर। मीन्स जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर कुछ भी आए, चाहे रैशनल आए चाहे इररेशनल आए, लेकिन होगा तो वो एक रियल नंबर। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए भी होल्ड करती है। Now we are going to discuss the next property, that is commutative property. अब commutative property क्या कहती है? commutative property आपके पास क्या बताती है आपको? commutative property क्या कहती है? commutative property कि अगर आप कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर्स लाइक यही ले लेते हैं 2 + 3, ये आपने नेचुरल नंबर के सेट से उठाए हैं, आप इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? एडिशन, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टी अभी फिलहाल एडिशन ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपने एडिशन ऑपरेशन लगाया तो आपके पास आंसर कितना आया? 5। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इन दोनों नंबर का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, मीन्स 2 + 3 को क्या बना दिया जाए? 3 + 2, तो आंसर आपके पास क्या आया? 5। अगर आंसर आपके पास ऑर्डर चेंज करने के बाद भी सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं कि सेट क्या फॉलो कर रहा है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स वी कैन से दैट कि अगर मैं कोई भी दो नंबर किसी भी सेट से लेके चलती हूँ, उनको मैंने ऐड किया a + b, फिर मैंने किया b + a, तो जो बोथ द नंबर्स हैं उनके जो रिजल्टेंट है या फिर उनका जो आंसर है, अगर वो सेम आया, मीन्स ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो हम क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बिकॉज कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे आप, उनको ऐड करोगे, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करोगे, वो भी आपके पास क्या आएगा? सेम। सिमिलरली फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स, आप कोई भी दो होल नंबर लोगे, उनको ऐड करोगे, फिर उनका ऑर्डर चेंज करोगे, तब भी आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, सिमिलरली फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड फॉर सेट ऑफ real numbers. You can take any example and try
it yourself. Now next property that we are going to discuss is associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है? जब हमने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की बात की तो हमने 2 नंबर्स लिए. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के टाइम्स पे हम कितने नंबर लेंगे? 3 नंबर्स. मीन्स क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी 3 नंबर लेते हैं, लेट मी टेक एनी नंबर लाइक 2, 3 और 4, ये 3 नंबर लिए हमने. आप कोई भी ले सकते हैं 3 नंबर, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. बिलोंग का मीन्स है कि आप जिस सेट में से एलिमेंट उठा रहे हैं, आपने जो एलिमेंट उठाए हैं वो किस में से उठाए हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. मीन्स ये सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें आते हैं. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर है किसी भी एक पर्टिकुलर सेट में से, तो उनमें क्या किया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं ए बी सी, कहाँ से? किसी भी सेट में से ले लीजिए. मान लो आपने नेचुरल नंबर के सेट से लिए हैं, तो क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करें, उसके बाद किसको ऐड करें? 3rd नंबर को, या फिर पहले लास्ट के 2 ऐड करने के बाद फिर फर्स्ट वाला ऐड कर ले. आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगर ऐसा होता है मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल आती है, तो हम क्या कहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. कैसे? देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक नंबर लिया लाइक 2 प्लस 3 एंड प्लस 4. चेक करके देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होती है. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9. एक साइड का आंसर कितना आया है? 9. अगर मैं आपके पास राइट हैंड साइड की बात करूं उसमें, तो आपके पास क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4. क्लियर? इसमें आपके पास क्या होगा? पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 7. 4 प्लस 3 7 एंड 7 प्लस 2 9. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यू कैन प्रूव इट बाय योरसेल्फ फॉर सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स. आप उनके लिए अपनी फेयर नोटबुक में खुद से ट्राई करेंगे. नाउ our next property that we are going to discuss is existence of identity element. अब ये क्या है? existence of identity element. आप एक बात हमेशा याद रखना कि मैं जो भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रही हूँ और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है वो हमेशा उसी सेट से आना चाहिए जहाँ से आप क्या कर रहे हो? नंबर्स को पिक कर रहे हो. जैसे अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस क्या है? तो देखिए, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस? देखिए क्या है हमारे पास, ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मतलब है कि आप कोई भी एक नंबर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट से. क्लियर? अब आप उसमें यहाँ क्या ऐड करें कि वापस वही नंबर आ जाए. अब ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऐड क्यों लगाया है, क्योंकि हम सारी प्रॉपर्टी फिलहाल एडिशन ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आपके पास ये वापस वही एलिमेंट आ जाए.
देखो नाम से क्लियर है, आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान। मीन्स आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहे हो, मान लो मैं खुद को ले रही हूँ, तो मैं अपने आप में क्या ऐड करूँ या क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैथमेटिकल कि मैं वापस वही आ जाऊँ। मीन्स मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे क्या ऐड किया जाए, ज़ीरो। क्लियर? मीन्स अगर आप इस नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आपके पास वापस यही नंबर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे जीरो किसकी तरह वर्क करेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स हम जीरो को यहाँ पे क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। बट द मेन कंडीशन इज कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड करोगे, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आया है वो एलिमेंट उसी सेट से आना चाहिए। मीन्स ये वाला एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए जहाँ से आपने ये नंबर पिक किया है। अगर आपने ये नेचुरल नंबर से उठाया है तो फिर ये एलिमेंट नेचुरल नंबर में होना चाहिए। लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पिक करती हूँ और यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे कितना ऐड करे कि वापस वही नंबर आ जाए, तो मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। बट मैंने 2 को कहाँ से उठाया हुआ है, नेचुरल नंबर से। लेकिन ज़ीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो उसके लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ अगर हम होल नंबर की बात करें तो सेम प्रोसीजर जो अभी बताया, ज़ीरो तो होल नंबर की कैटेगरी में आता है ना, इसका मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो वो होल नंबर के लिए वैलिड है। नाउ सेम फॉर सेट ऑफ इंटीजर, सेम फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का ले ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर लाइक 1/3। सेम बात कि यहाँ पे कितना ऐड किया जाए कि आपके पास वही आंसर आ जाए, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मेन चीज़ क्या है कि आप यहाँ जो एलिमेंट जिस भी सेट से उठा रहे हैं उस वाले सेट में आपके पास ये वाला एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो आपके पास ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर को। इसका मतलब आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो क्या है फिर, ज़ीरो। एंड सेम फॉर रियल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपके पास कि आप किसी भी सेट में से कोई एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने मान लो ए एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पर कितना ऐड किया जाए कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, उस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सेट के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है आपके पास, ज़ीरो। तो मीन्स यहाँ पे कितना ऐड किया जाए कि आपके पास वापस क्या आ जाए, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो कितना ऐड करेंगे आप, क्लियरली यू कैन सी दैट आप -a ऐड करेंगे। मीन्स जो भी नंबर आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2, तो आप उसमें कितना ऐड करेंगे, -2, सच दैट कि आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो। बट द सेम कंडीशन क्या, कि अगर आपने ये जिस भी सेट में से लिया है, कोई भी रैंडम सेट, आप जो ये एलिमेंट लेके आ रहे हो ना, वो भी फिर उसी सेट में से होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करता तो फिर उसके लिए कोई भी जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात है वो नहीं होगी। नाउ अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास a प्लस -a करने पे कितना आ रहा है, ज़ीरो, तो -a प्लस
ए करने के बाद भी कितना आना चाहिए, 0। अगर फुल्ली ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। नाउ अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर के केस में, तो फिर उसके नेगेटिव वाले नंबर तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में ही नहीं आते। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर मैंने 2 नेचुरल नंबर लिया है तो यहाँ पे मैं कौन सा नेचुरल नंबर लिखूं सच दैट कि आंसर मेरे पास कितना आ जाए, 0। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा है ही नहीं, तो इसके लिए तो होल्ड ही नहीं करेगी। सिमिलरली फॉर होल नंबर, बिकॉज होल नंबर में भी ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा सच दैट मैं उस नंबर में कुछ भी ऐड करूं तो वो आंसर कितना आ जाए, 0। तो ये होल नंबर के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में इन एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, 2 प्लस कितना ऐड किया जाए कि आंसर कितना आ जाए, 0। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे आप, -2। और ये जो -2 है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर को। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल द नेगेटिव नंबर सेट ऑफ इंटीजर की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ये इसके लिए आपके पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एडिटिव इनवर्स होगा क्या, -2। नाउ सेम फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेम फॉर सेट ऑफ रियल number. You can practice with more and more example on these properties. Now the next one that we are going to discuss is multiplicative properties. अब multiplicative properties क्या हैं, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी डिस्कस कराया वो, और ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या फ़र्क है कि एडिशन की जगह अब आपके पास कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ अगर मैं सिंपली रफली बात करूं या फिर क्विकली बात करा जाए, अगर मैं क्विकली बात करूं इस टॉपिक पे तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आपको, कोई भी आप 2 नंबर किसी सेट से पिक कीजिए, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अब आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। आप उनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास उसी सेट में से आना चाहिए जहाँ से आपने वो 2 नंबर पिक किए थे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर 2 पिक किया है और दूसरा मान लो 5, बोथ आर द नेचुरल नंबर्स, दिस साइन इज फॉर बिलोंग्स टू, मीन्स ये नंबर इस सेट में से हैं। नाउ अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास कितना आंसर आया, 10, which is also a natural number. Therefore अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो उसी सेट में से आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेम फॉर होल नंबर, फॉर इंटीजर, फॉर रैशनल नंबर एंड फॉर रियल नंबर्स। नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेम प्रोसीजर। आप कोई भी, क्या था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि आप कोई भी 2 नंबर पिक कीजिए किसी भी एक सेट में से। मान लो आपने नेचुरल नंबर से लिए हैं, नेचुरल नंबर बहुत बार ले लिया, अब कुछ और लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास कि अगर आप कोई भी 2 नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर नेचुरल नंबर, दिस इज फॉर होल नंबर, दिस इज फॉर इंटीजर, दिस इज फॉर, ये वही है प्रीवियस वाला, रैशनल नंबर एंड दिस इज फॉर रियल नंबर। नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी 2 नंबर पिक कर सकते हैं। इस बार इंटीजर से उठा लेते हैं, मान लो 2 ले लिया और एक मैंने ले लिया -3। 2 नंबर मैंने कहाँ से लिए हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। नाउ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, देन उनका ऑर्डर चेंज करें तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, और अगर चेंज नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मींस अगर मैं इन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 जा 6, फिर आप b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2, मीन्स अब आपने नंबर का ऑर्डर क्या कर दिया है, चेंज। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स आपके पास क्या आ रही हैं, सेम। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड
करती है। फॉर नेचुरल नंबर, फॉर होल नंबर, फॉर इंटीजर, फॉर रैशनल नंबर एंड ऑल्सो फॉर रियल नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स आप कोई भी 3 नंबर पिक कीजिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, एंड आपको क्या करना है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, मीन्स ऐसा करने के बाद अगर आपके पास आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम रहती है, तो आपके पास नंबर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टेक एनी एग्जांपल, लाइक होल नंबर ले लेते हैं 2, 4, 5। ये क्या है आपके पास, किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स को। अब आप यहाँ करके देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 4 5 जा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40। नाउ यहाँ पे सेम नंबर टिक कीजिए। नाउ 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, बोथ द साइड्स आर सेम, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर नेचुरल नंबर, फॉर होल नंबर, फॉर इंटीजर, फॉर रैशनल नंबर, फॉर रियल नंबर। अब अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि आप क्या बताया आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे पता चलता है कि आप कोई भी नंबर किसी भी सेट से लीजिए, यहाँ पे आप वही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाइए जो आप स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया और आंसर मेरे पास वही क्या आना चाहिए? ए। द मेन कंडीशन इज यहाँ पे आप जो भी नंबर पुट करेंगे वो उसी सेट से होना चाहिए जो जहाँ से आपने किसको पिक किया है? ए को। अब ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आ जाए? द आंसर इज 1, मीन्स किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? वही नंबर। और इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर आप किसी भी सेट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो ये 1 है वो नेचुरल नंबर के सेट में भी आता है, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई 1 करे, सेम अगर इसका अपोजिट करे 1 मल्टीप्लाई a करे तो आंसर कितना आना चाहिए? a। फिर हम क्या कहते हैं कि 1 क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड्स या फिर दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल द सेट ऑफ numbers. Now the next one is existence of inverse. Existence of inverse का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे inverse में मैंने आपको क्या बताया कि existence of inverse में कि आप कोई भी नंबर लेंगे अगर किसी भी सेट से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे? अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, लाइक आपने 2 लिया, आपने ये किसी भी सेट से लिया, क्या? एनी सेट, इट मे बी एनी सेट, तो दिस इज 2। आप यहाँ पे इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए? उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आंसर क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? तो आप किससे करेंगे? 1/2, मतलब इसी नंबर का जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है उसी का रेसिप्रोकल। बट सेम कंडीशन कि आपने यहाँ पे जो भी नंबर फिल किया है वो उसी सेट से आना चाहिए जहाँ से आपने इस नंबर को पिक किया है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आप एक नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर उठा लेते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और मैं उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करती हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना फिल करें कि आंसर 1 आ जाए, तो आपका आंसर सेम यही रहेगा कि कितना फिल करें?
1/2, बट जो 1/2 है आपके पास वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, मीन्स ये 1/2 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम फॉर सेट ऑफ होल नंबर, सेम फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर के सेट की बात करें तो जैसा आपको भी दिखाया, अगर ये रैशनल नंबर है ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर भी है। अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। अगर मैं बात करूं आपके पास इसी एग्जाम्पल की तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर को। मीन्स ये वाला जो नंबर है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में से आ रहा है, ये रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। अब अगर मैं बात करूं इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आप क्या देखेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 को ही लेती हूँ, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर मुझे इसके लिए बात करनी है कि इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो आप फिर से वही बताएंगे 1/2, बिकॉज ये सोल्व करने के बाद आपको क्या देता है, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ कैंसिल एंड आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। और आपके पास जो ये नंबर आपने लिखा है ये नंबर ऑल्सो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए होल्ड करती है। अब इन्होंने मेंशन किया है एक्सेप्ट फॉर 0, इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप 0 पिक करते हैं बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, आपने 0 पिक किया तो आप इसके लिए भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, ऐसा ये चीज़ मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, तब भी आपके पास ये चीज़ क्या है, अनडिफाइंड, ये आप नहीं कर सकते। क्लियर? मीन्स कहने का मतलब है कि 0 आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं कराएगी फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ रियल नंबर्स देन द सेम प्रोसीजर फॉलो, बट वही कंडीशन एक्सेप्ट फॉर 0, मीन्स 0 उसमें भी काउंट नहीं होगा। द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपके पास कि अगर आप कोई भी 3 नंबर्स लेते हैं फ्रॉम एनी सेट ए बी सी, नाउ ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, आंसर क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है किसके ऊपर, ओवर एडिशन। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसी भी सेट ऑफ नंबर्स के लिए तो हम क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उस सेट में होल्ड करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल 2 3 4, ऑल आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले ए किसको माना है, 2 को। नाउ 3 प्लस 4, क्लियर? एक साइड आपके पास ये बनेगी, अगर आप उस तरफ जाके देखते हैं तो आप ए की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस अगेन ए आपके पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई 4। आप दोनों साइड को सोल्व करके देखेंगे, अगर ये इक्वल आती हैं तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर नेचुरल नंबर होल्ड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 7, 7 2 जा 14, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आई है, 14।
Now 3 2 ja 6, 4 2 ja 8, 6 plus 8 14. So we can clearly see that left hand side is equal to right hand side. Now we can say that distributive law holds for set of natural number. You can practice with for the set of whole number, for the set of integers and for real number and rational numbers. तो हमने यहाँ तक पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग विद मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स. थैंक यू.